नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। श्रुति माता कार्यकरण संघात के प्रेरक के रूप में चैतन्य का प्रतिपादन करती है। उस चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं और उसी आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व इनके लक्षणों में भेद नहीं है, इसलिए दोनों एक है। सारे महावाक्य भी इस एकत्व की ही घोषणा करते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। महावाक्य कहते ही उसको है जो एकत्व बताए, भले उसकी लंबाई ज्यादा नहीं है वाक्य की। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू है। वाक्य तो बड़ा छोटा है लेकिन अर्थ बड़ा गंभीर है। अहम ब्रह्मास्मि, यहां अहम का अर्थ आत्मतत्व। तो अद्वैत वेदांत में इस एकत्व का खूब अच्छे से निरूपण किया और इसमें श्रुति का समर्थन प्राप्त है। ये श्रुति वाक्य ही है। चारों महावाक्य चारों वेद से लिए गए हैं। युक्ति से भी ये सिद्ध होता ही है। जब आगे विषय आएगा तो सिद्ध करके हम दिखाएंगे। तो युक्ति भी है, श्रुति भी है, अनुभूति भी है। बहवो ज्ञान तपसा, गीता में भगवान कहते हैं, पूता मद्भावम आगता। दो चार नहीं, अनेक ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने कहा बिल्कुल यही सत्य है। जब भगवान रमण महर्षि को उपनिषद सुनाया जाता था तो वो कहते थे बिल्कुल सत्य है जो ये कहा है, वो मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, बिना किसी संशय विपर्यय के। तो अनुभव भी है। यदि हम अधिकारी हैं तो ये हम समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। यदि इसको हमको समझना है तो अधिकार को हमको बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर अब एक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न उठाकर भाष्यकार थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं
ताकि हमको ये लगे कि अरे वाह, हमारी भी बात भाष्यकार जानते हैं, हमारी भी स्थिति जानते हैं। बोले वो क्या बात है? तो बोले कहा आत्मा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म और आत्मा में उपास्य और उपासक का संबंध है। हाँ, उपासक लोग ऐसा संबंध मानते हैं। ब्रह्म उपास्य है, आप उपासक। ब्रह्म भगवान है, आप भक्त हैं। कर्मी लोग अपने को कर्ता मानते हैं, तार्किक लोग भी कर्ता मानते हैं। तो कल हमने थोड़ा सा संकेत किया था, अलग अलग चिंतक लोग हैं, विचारक लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं। उन्होंने कुछ मंथन किया और अपने अपनी निष्पत्तियां दी। तो समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई कहता है हाँ बराबर, ये हमको बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा कहता है ये हमको सही लग रहा है। जैसे वो एक हाथी को 6 अंधों ने यदि पकड़ा है, किसी ने कहा हाथी सूप की तरह है जिसने कान पकड़े, किसी ने कहा हाथी खंबे की तरह है जिसने पैर पकड़े, हाथी रस्सी की तरह है जिसने पूंछ पकड़ी, हाथी बोले एक पाइप की तरह है जिसने सूंड पकड़ी। तो इसमें गलत कोई भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी कोई नहीं है। तो इसी तरह से यहां पे जिसने जितना देखा उतना बताया। जिसके पास आंख हो वही अनेक में एक देख सकता है। जिनके पास आंख नहीं है उन्होंने उस एक को ही अनेक बता दिया। हाथी तो एक ही है ना, लेकिन नेत्र न होने के कारण वो ज्ञान में त्रुटि रह गई। प्रमाण, सही प्रमाण के अभाव में ज्ञान में दोष आ जाता है। तो अलग अलग चिंतक हैं। अच्छा, इन दर्शनों को शास्त्र कहा है, कल आपको हमने बताया था। पाश्चात्य देशों में दर्शन मतलब बुद्धि विलास ज्यादा है। आपके पास समय है, सुख सुविधा सब कुछ है, अब फ्री टाइम है और बुद्धि है, तो बोले विलास, बुद्धि से विचार करो। गुरु जी ने, हमारे स्वामी सुबोधानंद जी ने उदाहरण दिया, जैसे किसी पास फ्री समय हो तो पेपर पढ़ता है जस्ट फॉर जानकारी के लिए, कोई उसको उससे प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं करना रहता। क्या हो रहा है दुनिया में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या दुर्घटना हुई, अब वो क्या है, केवल एक मनोरंजन। लेकिन अब उसी व्यक्ति के जीवन में कुछ संकट आ गया, दुख आ गया, और वो यदि पेपर पढ़ रहा हो तो लोग क्या कहेंगे, अरे पेपर छोड़ो, भागो, हाँ जो समस्या है उसका निराकरण करो, उसका उपाय ढूंढो, ये क्या बैठे बैठे तुम पेपर पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल ऐसी बात यहां पर है। भारतीय दर्शन में प्रयोजन को लेके चिंतन हुआ है। इसलिए शास्त्र की परिभाषा में कल हमने बताया था, एक प्रयोजन से निबद्ध जो होता है वो शास्त्र है। मोक्ष ही प्रयोजन है, और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो जो विषय आवश्यक है उन सबकी चर्चा जिसमें होती है उसको कहते हैं शास्त्र। अशेषार्थ प्रतिपादकम ग्रंथम। अशेषार्थ सारे विषयों को लेता है और हमारा हित करता है। हित शासकम,
बंधन में तो किसी का हित हो नहीं सकता, तो कैसे मुक्त होवे इस विषय में वो जैसे माता पिता हमारी मदद करते हैं, तद्वत ये शास्त्र है। अच्छा, दूसरा हमने बोला था प्रकरण। प्रकरण का अर्थ है कि हमने ग्रुप में परिभाषा डाली है, जो शास्त्र के एक देश से संबंधित हो, बंधा हुआ हो, एक देश एक विषय से, और शास्त्र के ही किसी एक विशिष्ट विषय का वो निरूपण करता हो। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र के बाहर की चर्चा वो नहीं करेगा, शास्त्र में स्थित किसी विशिष्ट विषय का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वो प्रकरण है। आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो यहां पर अलग अलग चिंतकों ने मत दिए, लेकिन श्रुति प्रमाण है। प्रबल प्रमाण क्या है? श्रुति है। जरा श्रुति के भी तो मत को देखिए। तो श्रुति ने कहा कि वाणी का जो प्रेरक है वो ब्रह्म है, और वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता वो ब्रह्म है, और वह आत्मतत्व ही है। तो यद वाचा अनभ्युदितम। अब यहां पर इन शब्दों के ऊपर जो श्रुति के पद हैं इनकी व्याख्या करते हैं। उस शिष्य को कहा, तुम शंका मत करो, आत्मा की ब्रह्मता हम आपको समझाते हैं। आपको जो लग रहा था कि इसमें भेद है, बोले नहीं, अभेद है। मंत्रों के द्वारा श्रुति माता स्वयं डायरेक्टली सीधा सीधा बोल रही है। तो अब आइए, यद वाचा अनभ्युदितम, ये जो मंत्र है इसके ऊपर क्या भाष्य लिखते हैं भाष्यकार। तो कल जहां तक आए थे उसके आगे चलेंगे। मां एवं शंकिष्ठाहा, इसके बाद यद चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा वाक् इति। भाष्यकार अब यहां पहले वाचा किसको कहते हैं इसको बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। बोले वाणी के द्वारा जिसका प्रकाशन होता नहीं वो है ब्रह्म। ठीक है, लेकिन पहले हम ये बताते हैं, समझाते हैं, या उसको पक्का करते हैं कि वाणी किसको कहते हैं। अब यहां पे फिर भाष्यकार हमारे ऊपर नहीं छोड़ देते कि आपको समझना हो समझ लीजिए वाणी शब्द का क्या अर्थ है। वाणी के ऊपर इतना विस्तार से यहां भाष्य लिखा है कि इसके ऊपर एक निबंध लिखा जा सकता है। हम लोग जब वेदांत कोर्स करते थे, पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा प्रकरण है इसके ऊपर आप एक निबंध लिखिए, वाणी क्या है। वाणी की विस्तार से यहां चर्चा है। भाष्यकार के भाष्य को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा भाष्यकार की प्रतिबद्धता कितनी पक्की है। बोले एक एक शब्द का अर्थ ठोक बजा के पक्का करना चाहिए, निश्चयात्मक अर्थ होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। भाष्यकार की उस शब्दों के प्रति निष्ठा देखिए। अभी आप पढ़ेंगे तो आप समझ ज्ञात होगा। उसकी गंभीरता को देखते हैं, एक एक अक्षर और हलंत की भी व्याख्या कर देते हैं। पीछे हमने देखा ना, बोले शब्द द्विवचन में है तो उसको सबको द्विवचन में करो, या सब एक वचन में है, एक ही शब्द द्विवचन में है तो उसको एक में कन्वर्ट करो। ऐसा पीछे आया था। वाचो हवा श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वहां पे आया था। तो व्याकरण का भी
हाँ, भाष्यकार थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको देते हैं, उसका भी प्रकाशन करते हैं, क्योंकि भाषा तो जो है ना वो माध्यम है ना, वेहिकल है, उसको भी समझना चाहिए। तो शब्द को हल्के से न ले। हम लोग शब्द के प्रति बड़े उदार होते हैं, फ्रीली वी यूज वर्ड। हमारे स्वामी जी कहते रहे कि वेदांती व्यक्ति को शब्द के प्रति बड़ा कंजूस होना चाहिए। समाज में कोई भी शब्द किसी भी अर्थ में प्रयोग करके लोग कुछ भी बोलते हैं, बोले नहीं, ये वेदांत एक विज्ञान है, तो जैसे विज्ञान में एक एक अर्थ, एक एक शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, पारिभाषिक शब्द वो होते हैं और उसका अर्थ भी एक पक्का होता है। तो यहाँ पे वाचा शब्द के ऊपर भाष्यकार ने बहुत लिखा है, तो आप इसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए, या बुद्धि में रजिस्टर करते जाइए। आजकल लोग बुद्धि में रजिस्टर कम करते हैं, फोन में सेव ज्यादा करते हैं, और फोन डेड तो सारा डाटा भी डेड। अच्छा, तो देखिए, वाणी के द्वारा जिसका प्रकाशन नहीं होता, तो वाचा मतलब वाणी क्या है, तो पहला ही वाक्य लिखा है, यत् चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा वाक्। बोले जिसकी सत्ता चैतन्य के कारण है, चैतन्य के कारण वो सत्तावान लगती है, अस्तित्ववान लगती है। वाणी का यदि भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो बोले उसके पीछे एक सत्ता है जिसका नाम है चेतन। मतलब वाणी में सत्ता आगंतुक है, आगंतुक आई हुई है। जैसे सर्प में जो सत्ता है कि सर्प है, सर्प में अस्तित्व आया कहां से, तो बोले रस्सी से उसने उधार ले ली। सर्प का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन भान तो हो रहा है, लग तो रहा है सांप है, तो ये हैपना आया कहां से? तो यत् आप बोलना पड़ेगा रज्जु मात्र सत्ता। यहां पे जैसे लिखा है चैतन्य मात्र सत्ता, तो पहली परिभाषा ये दे दी कि वाक जो है वो चैतन्य के कारण सत्तावान है, खुद की उसकी कोई सत्ता है नहीं। और जो लोग अधिष्ठान अध्यस्त को अच्छे से समझ चुके हैं, वेदांत के जिनको विचार मालूम है, तो उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं, यही बार बार प्रतिपादन होता है कि चैतन्य पर ही सब चीज अध्यस्त है, अधिष्ठान चैतन्य है। अध्यस्त में जो भी सत्ता, जो भी चमक दमक दिख रही है, वो आई कहां से? अधिष्ठान से। तो ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरा कहते हैं जिह्वा मूलादि अष्टसु स्थानेषु विषक्तम। ये वाणी का दूसरा आयाम। बोले वाणी किसको कहते हैं, तो बोले जो विषक्तम, विषक्तम का अर्थ है जहां निवास करती है, वाणी निवास करती है। कहां पे? तो जिह्वा मूलादि अष्टसु स्थानेषु, 8 स्थान वाणी के बताए हैं, वहां पर ये वाणी रहती है। इन 8 स्थानों का उपयोग जब होता है, तभी जाके वाणी का उच्चारण हो सकता है। अब ये 8 स्थान क्या है, तो आनंद गिरि जी महाराज ने एक श्लोक लिख दिया, इसको फिर हम देखेंगे। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरक कंठ शिरस्तथा। आनंद गिरि जी के टीका में देखिए, जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका औष्टौ च तालु च। तो क्या है? हृदय, कंठ, शिर, जिह्वा मूल जहां से जीभ शुरू होती, दंत मतलब दांत, नासिका
औष्ठ, ओठ और तालु जहाँ जीभ टकराती, तो बोले ये 8 स्थान है। ये वाणी देखिए कैसे निकलती है। तो वाणी वास्तव में क्या है, जब आपकी श्वास निकलती है वो श्वास ही इन स्थानों से टकराती है। हवा जो है टकराती है दांत से, ओठ से, जुआ से, और फिर शब्द निकलते हैं। लेती हुई श्वास से कोई नहीं बोल सकता, निकलती हुई श्वास से ही हम बोलते हैं। और निकलते समय वो आघात उस वायु का होता है और आवाज आती है। इसलिए जब आप गाते हो, बिना श्वास लिए गाते हो, तो थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज बंद हो जाती है, फिर श्वास लेना पड़ता है। बहुत कितनी देर तक, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो ना, फेफड़ा जिसका अच्छा हो, लंग्स, तो उसमें यदि वायु बहुत है तो वो काफी देर तक बोल सकता है। हाँ, सांस खत्म हो गई तो वाणी बंद। हम लोग लेते रहते हैं श्वास, बोलते रहते हैं, ये काम चलते रहता है। तो श्वास जब निकलती है तो वो टकराती है, उसी के ऊपर नाद बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं। आहत वाणी होती है, आघात होता है। एक वाणी सुनी होगी वो अनाहत, उसकी चर्चा आगे करेंगे। वाणी के 2 प्रकार, आहत और अनाहत। तो आघात करते हुए ये 8 स्थानों से जब श्वास निकलती है तो नाद निकलता है। तो यहां पर मानो कि ये वाणी का क्या हो गया, निवास स्थान, 8 स्थान। और अभी आगे हम बताएंगे कि किस स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। हमारे संस्कृत के आचार्यों ने, पाणिनि आदि महर्षियों ने इसके ऊपर खूब काम किया है। अद्भुत है, इसको फोनेटिक्स। तो जिह्वा मूलादि स्थान है। अभी केवल संकेत कर रहे हैं, इसका विस्तार करेंगे। 2 परिभाषा हो गई। वाणी क्या है, जो चैतन्य के कारण सत्तावान है। दूसरी, जिह्वा मूल इत्यादि 8 स्थानों में रहती है। तीसरा, आग्नेयम, भाष्य देखिए, विषक्तम के आगे शब्द लिखा है आग्नेयम। आग्नेयम का अर्थ है कि जिसके अनुग्राहक देवता अग्नि है, अग्नि देव से अनुग्रहित है। वाणी जो है अग्नि देव से आपने यदि तत्वबोध आदि ग्रंथ पढ़े होंगे, वेदांत जिसने पहले श्रवण किया होगा तो ज्ञात होगा कि हर इंद्रियों का एक एक अनुग्राहक देवता है। चक्षुषः सूर्य, आंख के देवता सूर्य है। तो ऐसे वाचो देवता वह्नि, वाणी के जो देवता है वो अग्नि है। तो यहां उसी का देखो संकेत कर दिया, आग्नेयम। और वाणी और अग्नि का काफी संबंध दिखता है। अग्नि जैसे उष्ण होती है ना, गर्म होती है, तो वाणी भी जो है गर्म हो जाती है। कहते ना, गर्मा गर्म बहस हो रही है, हॉट डिस्कशन हो रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। अलग अलग एक्सप्रेशन है। किसी का भाषण बड़ा ऐसा उत्तेजना वाला होता है, सब लोग जाग जाते हैं, बोले फायरी स्पीच, हृदय के भीतर आग जलाने वाला ये भाषण। तो शब्द जो है वो आग लगा देते हैं। इसे गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे। ये जो स्टडी ग्रुप होता है ना, स्टडी ग्रुप, तो स्टडी ग्रुप में वो कहते थे, स्टडी ग्रुप का प्रयोजन क्या है, तो बोले ज्ञान का प्रकाश हो। जितना ज्ञान हमको पहले है, स्टडी ग्रुप के बाद थोड़े ज्ञान में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए।
तो उनकी तो शैली बड़ी विनोद रूप थी ना, विनोद प्रियाय नमः। तो वो कहते थे स्टडी ग्रुप शुड प्रोड्यूस मोर लाइट देन हीट। स्वाध्याय मंडल या अभ्यास वर्ग जो भी आप कहते हैं, बोले वो इट शुड प्रोड्यूस लाइट, प्रकाश। हम लोग जो है वो विप्रलिप्सा एक दोष होता है, मताग्रह, विप्रलिप्सा। मत के प्रति हम आग्रह नहीं हो, सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। तो ये शब्द में कई बार ये दोष आ जाता है। वो क्या है, शीतल होने के बजाय गर्म हो जाते हैं। इसलिए वो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीठा वचन, ऐसा नहीं कि शब्द हमेशा ही गर्मा गर्म ही होते, शीतल शब्द भी होते हैं। लेकिन अच्छा, यहां अग्नि का संबंध क्यों बताया? जब आप शब्द बोलते तो गर्मी बढ़ती है क्या? हाँ, थोड़ा गला गर्म हो जाता है। गाने वाला भी धीरे धीरे जब गाता है, बोले अब 1 घंटे के बाद उसका गला तप गया, गर्म हो गया। तो वाइब्रेशंस होते हैं, घर्षण होता है, अग्नि से संबंध है। लेकिन ये शब्द में सामर्थ्य है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये देखिए, शब्द में बड़ी दोनों तरफ चलते हैं। ये वाणी ऐसी अद्भुत है। तुकाराम महाराज ने मराठी में अभंग लिखा, उसमें लिखते हैं शब्दची कातर आणि शब्दची दोरा। शब्द ही कैची है और शब्द ही धागा है। शब्द से जोड़ भी सकते हैं और शब्द से तोड़ भी सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने को, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। तो यहां पर चूंकि देवता इसका अग्नि है, इसलिए आग्नेयम ये शब्द डाल दिया। 3 परिचय हो गए, 3 आयाम हो गए। अच्छा, चौथी बात कहते हैं कि वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम। ये वाणी क्या है? तो बोले करण है। करण का मतलब क्या है? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, साधन। प्रायः हम लोगों को वाग का यही परिचय है। वागे इंद्रिय हम बोलते हैं, और इंद्रिय बोलते ही क्या हो गया? करण, साधन। तो यहां भी वही लिखा, करण है। बहिर्करण है ना, 10 इंद्रियों में एक करण वाग इंद्रिय है, तो उसी को ध्यान में रखते करण। अगला परिचय क्या कराया? तो अगला शब्द देखिए, वर्णा। ये जो वाणी है, वर्ण को भी वाणी कहते हैं। हाँ, वर्ण को भी वाणी कहते हैं। वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण्यते अनेन, जिसके द्वारा वर्णन होता है उसको कहते हैं वर्ण। जैसे वर्ण का के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। देखो, अब यही शब्द में एक गुण भी कहिए, दोष भी कहिए, जो भी कहना है, शब्दस्तु अनेक अर्थ है। अब वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, और वर्ण का अर्थ जाति के अर्थ में भी लिया जाता है, वर्ण व्यवस्था। लेकिन यह वर्ण का अर्थ क्या? वर्णमाला, मतलब क्या? अक्षर। तो कहते हैं वाणी क्या है? तो बोले वर्ण है। गुरुजी अच्छा कहते हैं, ये वर्ण ही अंग्रेजी में वर्ड बन गया। वर्ड, वर्ड ही था तो क्या? शब्द। तो ये वर्ण जो है ना, ये वाणी का एक रूप है। वाणी का ही रूप वर्ण है। अच्छा, बोले वर्ण क्या होते हैं? तो यहां लिखते हैं अर्थ संकेत परिच्छिन्ना।
ये जितने भी अक्षर हैं, अ आ ई उ क ख इत्यादि, ये क्या है? संकेत है। आप उसको लिखते हो, उसका एक आकार बनाते हो। अब जिसको भाषा आती नहीं, उसके लिए वो केवल क्या है? चित्रकारी है केवल। बोले ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या है? अब एक उदाहरण, एक कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जिसको कुछ मालूम नहीं, उसके लिए वो क्या है? कुछ भी नहीं, केवल काला काला कुछ तो भी है। लेकिन यहां पर बहुत गंभीर बात कहते हैं, बोले हर वर्ण में, हर अक्षर में एक अर्थ छिपा हुआ है। इसे क्या लिखते हैं? अर्थ संकेत परिच्छिन्ना। हर अक्षर एक अर्थ से सीमित है, उसमें अर्थ पैक किया हुआ है। जब हमको भाषा का ज्ञान होता है तो वो अर्थ जो है वो अपने, आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं चित्र, क ख ग, एक आकार देख रहे हैं, और भीतर भाव जो है स्फुरित हो रहे हैं। नव रसों का ना उद्दीपन हो जाता है केवल पढ़ने मात्र से। ये कैसे क्या होता है? तो बोले केवल वो स्याही नहीं है, उसमें अर्थ छिपा हुआ है। वो अर्थ अंतःकरण में जागृत हो जाते हैं। अब जैसे अ ई उ अ, लगता तो है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, लेकिन महाराज इन्हीं को जोड़ के शब्द बनता है कि नहीं, पद बनता है कि नहीं, और उसका अर्थ होता है कमल। अब क म ल, इसमें कुछ अर्थ नहीं होता, तो जोड़ने के बाद अर्थ कैसे आता? अरे भाई, उपादान में यदि वो गुण नहीं है तो उससे बना हुआ जो कार्य है उसमें वो गुण कैसे आएगा? अब आपने हलवा बनाते समय आटे के साथ शक्कर डाली ही नहीं, तो हलवे में मिठास कहां से आएगी? स्वाद आएगा ही नहीं। उपादान मिसिंग है। तो देखो कैसा अर्थ लिखा है, अर्थ संकेत परीक्षण। ये हर अक्षर में कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए जब वो अक्षरों को मिला के एक पद बनता है तो उसका एक अर्थ आ जाता है, और फिर यही पद मिल के वाक्य बन जाते हैं। तो एक वाक्य पढ़ते ही एक अर्थ जागता है, और वाक्यों को मिला के ही एक निबंध बनता है, पूरा एक लेख, पैराग्राफ बनता है, और फिर उन्हीं सबको मिला दिया जाए तो एक पुस्तक बन जाती। देखो कहां से शुरुआत हुई, कहां विस्तार हो गया। तो अर्थ संकेत परिच्छिन्ना, इसलिए कहते हैं नामंत्रमक्षरम अस्ति नानौषधि वनस्पति। ऐसा एक भी अक्षर नहीं जो बेकार है। जो उसका उपयोग करना जानता है वो उन अक्षरों को मिला के बहुत बढ़िया वाक्य बना लेता है। तो ये बात हुई। तो वाणी मतलब वर्ण। अच्छा, फिर इसमें एक शब्द और चीज जोड़ा है, एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ता। इन वर्णों में क्या है, एक तरह का क्रम जब होता है ना, तब वो हमको अर्थ समझ में आता है। क्रम से जब प्रयुक्त होते हैं, क्रम से यदि प्रयुक्त न हो तो कुछ अर्थ समझ में आता नहीं। जैसे अभी कमल हमने बोला था, क के बाद म आना चाहिए, म के बाद ल आना चाहिए। लमक मकल, ये उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्रम जो बताया है वो क्रम से यदि उन वर्णों का उपयोग किया जाए तो एक सार्थक वाक्य बनता है, सार्थक शब्द बनता है।
तो शब्दानुशासनम है ना, शब्द का क्या है, एक शासन है, एक उसके नियम है। उन नियमों को जानते हुए जब आप उनका उपयोग करेंगे तो वो जो शब्द है वो तुम्हारा आपके भीतर भावनाओं को है ना, अर्थों को जागृत करेंगे। तो क्रम प्रयुक्ता। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और आपको दिखा है। यहां पर आनंद गिरि जी महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया। देखो, जब एक वाक्य बनता है या एक शब्द का उच्चारण होता है तो कैसे होता है, तो आनंद गिरि जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं, यह जो लिखा है ना क्रम प्रयुक्ता, उसके ऊपर ही ये टीका लिखी है। आनंद गिरि जी लिखते हैं, गौ इति पदम गकार ओकार विसर्जनीया एवं क्रम विशेष अवच्छिन्ना इति मीमांसका। बोले देखो, जैसे कोई आप शब्द बोलते हैं गौ, तो गौ शब्द बोलते हैं तो क्या होता है, तो उसको आप तोड़िए, ग हलंत हो जाएगा, फिर उसमें औ आएगा। या एक सिंपल आप यदि ले राम गच्छति, तो र हलंत है, फिर उसमें आ जुड़ेगा, फिर म, फिर विसर्ग, म के बाद हलंत, म हलंत है, फिर अ, फिर विसर्ग, तब राम, तो क्रम आ गया। र हलंत है, उसके बाद आ आना चाहिए, तब जाके बनेगा रा। हम यहां बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले होता यह है कि एक अक्षर का उच्चारण होता है और वो अगले अक्षर में विलीन हो जाता है, विसर्जन होता है। जैसे मैंने बोला रा, तो क्या होगा, र बोल के पूर्ण हो गया, र का उच्चारण, आ में र विसर्जित हो गया, फिर आ का उच्चारण हुआ, फिर आ गया म, तो जो आ था वो विसर्जित हो गया म में। तो एक विसर्जित होता है, फिर दूसरा उच्चरित होता है। उच्चरित वर्ण जो है, अक्षर जो है, उसमें पहले वाले अक्षर का विलीनीकरण होता है, फिर वो उच्चरित होता है, फिर वो भी विलीन हो जाता है, फिर अगला वर्ण आता है। तो ऐसा आप यदि ग्राफ बनाना चाहे तो ऐसा ऐसा होगा। तो यहां वही लिखते हैं कि गकार का विसर्जन औकार में हुआ, फिर उसके बाद औकार का उच्चारण हुआ, अगला शब्द आया तो औकार उसमें विलीन हो गया। इस तरह से क्रम से ये अक्षरों का उच्चारण होता है और फिर एक पद बनता है। रामः वनं गच्छति, तो र आ, फिर म, फिर अनु विसर्ग, एक दूसरे में विलीन होते हुए नए 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 अक्षर या नाद या ध्वनि का उच्चारण होता है, तो एक वाक्य बन जाता है। इसको कहते हैं एतावंतमेव क्रम प्रयुक्ता। आनंद गिरि जी लिखते हैं, गौरिति पदम गकार औकार विसर्जनीया एवं क्रम विशेष अवच्छिन्ना इति मीमांसकादि अनुसारेण उक्तम। ये मीमांसक लोग इसी तरह से इस वाणी की व्याख्या करते हैं। भाष्यकार को स्वीकार है, बोले ठीक है। अच्छा, उसके आगे आप देखिए भाष्य में, शंकराचार्य जी के भाष्य में, एवं क्रम प्रयुक्ता इति एवं तद अभिव्यंग शब्द पदम वाग इति उच्यते। अच्छा, अब एक और मत है, दूसरा मत, बड़ा इंटरेस्टिंग है विषय। दूसरा मत क्या कहता है, बोले ऐसे क्रम से उच्चारण नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक विलीन होगा फिर दूसरा जागेगा फिर विलीन होगा, ऐसा एक साथ ही शब्द जो वर्ण है उनका उच्चारण होता है। ऐसा कहने वाले कौन लोग हैं, समकाल में ही वर्णों का उच्चारण हो जाता है और उसको बोल देते हैं शब्द। बोले ये बोलने वाले कौन है, तो उनको कहते हैं स्फोटवादी। स्फोटवाद है कि स्फोटवाद, तो स्फोटवाद क्या कहते हैं, राम कृष्ण
एक ही साथ ये पद आते हैं, नो सीक्वेंस। तो उसको यहां पर बताने के लिए अभिव्यंग भाष्यकार शब्द का प्रयोग करते हैं। अभिव्यंग मतलब व्यज्यते, एकदम प्रकट होना। इसलिए आनंद गिरी जी देखो उसी को लिखते हैं, दूसरी पंक्ति देखिए, स्फुट्यते व्यज्यते वर्णै इति स्फोटः। स्फोट मतलब विस्फोट मत समझना, चलो विस्फोट जैसा भी समझ सकते हैं, बम का विस्फोट एकदम धमाका होता है, ऐसे ये शब्द भी क्या है, राम कृष्ण शिव एकदम व्यक्त होते हैं। ये स्फोटवाद का कहना है। स्फोट पदादि बुद्धि प्रमाण का। तो भाष्यकार दोनों को मानते हैं, क्रम को मान लीजिए तो भी ठीक है, स्फोटवाद के अनुसार एक ही साथ होता है वो भी ठीक है, क्योंकि यहां पे मूल विषय तो अभी आया ही नहीं है, ये तो वाणी की चर्चा हो रही है। मूल क्या है, इन वाणी का जो प्रेरक है ब्रह्म, उसका ज्ञान कराना है। लेकिन अब चूंकि वाणी शब्द श्रुति बोलती है तो उसकी यहां व्याख्या हो रही है। तो तद अभिव्यंग शब्द पदम वाक् इति उच्यते। तो स्फोटवाद के अनुसार एक साथ होता है, ठीक है, ये जानकारी के लिए सब आप अपने बुद्धि में रख सकते हैं। तो इस तरह यहां पे ये वाणी की 4 परिभाषाएं हो गई, जो चैतन्य की सत्ता से सत्तावान है, जो अग्नि देव के द्वारा अनुग्रहित है, जो करण है इंस्ट्रूमेंट है, और जो वर्ण रूप है अक्षर रूप है वो वाणी है, और जिसका स्थान क्या है, 8 स्थान में जो रहती है, 8 स्थान है, इतनी यहां पे चर्चा हो गई। अब यहां पे भाष्यकार बहुत ही अच्छा एक विचार प्रस्तुत करते हैं। बोले श्रुति ने भी वाणी को वर्ण कहा है। ये जो वर्ण है ना, अक्षर, इसको वाणी कहा है। श्रुति ने केवल करण को ही नहीं वाणी कहा, तो ये जो अक्षर है ये भी वाणी है। बोले सारे अक्षर, बोले यस। और वास्तव में देखा जाए तो श्रुति कहती है एक ही अक्षर है, उस अक्षर के ही विविध रूप हो जाते हैं, तो सारे वर्ण हमको दिखने लगते हैं, भासने लगते हैं। ये श्रुति बहुत प्रसिद्ध है। अगला वाक्य देखिए, अकारो वै सर्वा वाक्। बोले सारी ये जो वाणी है, वाणी का जो संसार है, शब्द संसार, वो क्या है, बोले अ के ऊपर टिका हुआ है। अकारो वै सर्वावा, अ ही सारी वाणी है। अ देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो इतना तो बोलता है ना। शुरुआत में बच्चा भी क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये अ के ही अलग अलग रूप हो जाते हैं। नाना रूपो भवति, अकारो वै सर्वावाक् एषा, इस वाणी के कितने रूप हो जाते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्मभिर, व्यज्यमाना, बहुवी नाना रूपवा भवति इति श्रुतेः। श्रुति कहती है ये अ ही आ बन गया, ई बन गया, ऊ बन गया, क बन गया। जैसे एक धातु होती है ना, मेटल, उस मेटल को अलग 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 आप आकार दे सकते हैं, उसका मूल वो धातु होता है। ऐसे ओ कोई थोड़ा खींच दीजिए आ, थोड़ा मुंह घुमा दीजिए ई, थोड़ा सा और मुंह खोल दिया ओ। अब बोले कितने वर्ण निकलते हैं, कितने वर्णों का रूप ये आकार ले लेता है। तो यहां पर संस्कृत में 33 वर्ण बताए, उसी का यहां श्रुति ने संकेत किया। बोले अकारो वै सर्वावाक् एषा स्पर्शो। देखिए इतने प्रकार के वर्ण है, उसका विभाजन कर दिया। इसको बता के पूर्ण करें, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म,
ये 3 प्रकार के वर्ण होते हैं संस्कृत में। बोले क्या है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म? तो ये स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो आनंद गिरी जी के भाष्य में आप देखिए 5वीं पंक्ति, आपको दिख रहा हो तो, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक, कादयो म अवसाना, क आदय मतलब क से लेकर, अवसान मतलब अंत, क से लेकर म तक जितने वर्ण है ना उनको कहते हैं स्पर्श। बोले क से लेकर म मतलब कौन कौन से हैं? तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, प प ब भ म, त त द द न, प प ब ब म। ये 25 वर्ण हो गए। क ख ये हलंत है। हाँ, इसको आप क्या बोलते हैं? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन क ख ग, तो क से लेकर म तक जितने हैं ये स्पर्श। थोड़ा व्याकरण की क्लास हो रही। अच्छा देखो, ये संस्कृत भाषा बड़ी ही समृद्ध है, बहुत विचार पूर्वक जो है ना इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए संस्कृत मतलब वेल कल्चर्ड। तो क से लेके म तक ये हो गए स्पर्श। फिर य र ल व अंतस्थाः, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। य र ल व, थोड़े अंदर है अंतस्थ। तो कितने हो गए? 25 और 4। फिर कहते हैं श श स ह, ये कौन से वर्ण है? तो ऊष्म। श श स ह, तो थोड़ी सी गर्मी है लगता है, ऊष्म, थोड़ी गर्मी होती है। श श, ये अलग अलग है। हाँ, श श श 3 प्रकार के हैं। हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? शक्कर का श, शंकर का श, और जो बेचारा दूसरा श है उसको तो बहुत ही पेट फटा श, ये धनुष वाला जो है, धनुष, पुरुष तो श, और एक श, शंकर, और दूसरा श, दोनों थोड़ा सा फर्क। और तीसरा है स, सरोते वाला स। कई बार लोग श के जगह स बोल देते हैं, स के वजह श बोल देते हैं, गलत उच्चारण हो जाता है। शंकर जी, हमारे भगवान कौन है? शंकर भगवान। थोड़ी सी शक्कर लाइए, शक्कर, अरे शक्कर नहीं, शक्कर। तो ये श श स ह हो गए ना, इसको कहते हैं ऊष्म। तो इस प्रकार के ये जितने वर्ण है, इसका मूल क्या है? ओ, अकार हो वही सर्वा वाक्, एषा स्पर्श अंतस्थ ऊष्मभिर व्यज्यमाना, यही व्यक्त होता है। बहुवी नाना रूपा भवति इति श्रुते है। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो देखो, वाणी की चर्चा चल रही है, भगवान भाष्यकार को मजा आ रहा है। अच्छा, फिर आगे एक वाक्य को पढ़ के पूर्ण करते हैं। वाणी क्या है? तो बोले ये 5 चीजें जो है ना, ये वाणी का ही पूरा संसार है। 5 क्या? तो मितम अमितम स्वरः सत्यानृते एव विकारो यस्या तया वाचा। बोले उसी वाणी के विकार है, 5 वाणी के विकार है। 5 कौन से? मितम, फिर अमितम, स्वर, सत्य और अनुरूप। ये मितम और अमितम का अर्थ होता है। फिर आप देखिए आनंद गिरी जी महाराज के इसमें लिखते हैं, मितम मतलब ऋग्वेद, ऋगादि, मितम ऋगादि पाद अवसान नियत अक्षरत्वा।
ऋग्वेद उसको कहते हैं जिनमें ऐसे मंत्र है जिनका पाद, जिनके अक्षर नियत है, मापे हुए, नापे हुए। तो मितम, तो मितम का अर्थ है संपूर्ण ऋग्वेद। अमितम, अमितम का अर्थ होता है अमितम यजुरादि अनियत अक्षर पाद अवसानत्वात्, जिसके पाद अक्षर, पाद मतलब होता है चरण, है ना। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, तो अनुष्टुप छंद में जैसे होता है। तो ये जो पाद है उसमें गिने हुए नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, अक्षरों की संख्या कम ज्यादा है। तो ऐसे यजुर मंत्र है, और ये यजुर्मंत्र जिसमें उसको कहते हैं यजुर्वेद। तो अमिता। तीसरा कहते हैं स्वरः। स्वर का अर्थ है सामवेद, क्योंकि सामवेद गीति प्रधान है, उसको गेयता है, उसमें गाया जाता है। तो स्वर, तो स्वर का अर्थ है सामह गीति प्राधान्यात्। तो ये तीनों वेद में जो भी मंत्र है वो सब क्या है? वाणी ही वाणी है, वाणी का ही विकार है। 3 हो गए। फिर लिखते हैं आगे, सत्य अनृते एव विकार। चौथा जो विकार है वाणी का वो सत्य। जो हम सत्य बोलते हैं वो भी क्या है? वाणी है। और अनृत, ये 5वां विकार। अनृत मतलब झूठ। झूठ भी जो हम बोलते हैं तो वो झूठ भी क्या है? वाणी का ही विकार है। वाणी ही तो है ना, झूठ भी शब्द के द्वारा ही हम बोलते हैं। तो अब इसमें जो 5 है ना, इंटरेस्टिंग है। ये जो 3 है ये वैदिक शब्द है, और सत्य अनृत क्या हो गया? लौकिक व्यवहार में सच झूठ चलता रहता है। लोग बोलते हैं सच बोलता है, बोला ये झूठ बोलता है। तो इस तरह ये 5 जो है ये जिसके विकार हैं उसको कहते हैं वाणी। तो वाणी के बारे में देखिए कितना यहां वर्णन हुआ। आकार के ही अलग अलग रूप है, अलग अलग उच्चारण स्थान है। कल इसकी चर्चा करेंगे। जैसे पीछे संकेत किया ना, अष्ट स्थान है, औष्ठ है, दंत है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित होता है वो चर्चा कल करेंगे। 8 स्थान है, करण है, आकार का ही सब आकार ही सारी वाणी है, और मूल रूप से ये 5 उसके भेद हो गए। और स्वर और व्यंजन के रूप में उसकी गिनती होती है। कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।